Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों का जो है सूचना मिल ही गया होगा कि आपका जो निरस्त पेपर है गणित का, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर गणित का जो निरस्त पेपर है वो 25 नवंबर को होना है। ठीक है, तो उसी के आधार पर मैंने जो है एक जो है मैराथन क्लास लिया है। हालांकि जो है कुछ विशेष कारणों की वजह से जो है अभी आपका मैराथन क्लास नहीं हो पा रहा था, तो इसी बीच में जो है आपको जो है मैंने 2 मॉडल पेपर उपलब्ध करा दिए हैं। जो लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल से बीटीसी स्टडी हब, टेलीग्राम चैनल पर आप सर्च करेंगे बीटीसी स्टडी हब को, तो वहां पर ये जो है आपको मॉडल पेपर यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा। और एक और टेलीग्राम चैनल है स्काई टारगेट कोचिंग, स्काई टारगेट कोचिंग। तो इन दोनों टेलीग्राम चैनल पर ये मॉडल पेपर अभी उपलब्ध है और फेसबुक पेज पर जाएंगे तो वहां पर भी ये मॉडल पेपर वहां पर उपलब्ध है। तो जो लोग अभी तक मॉडल पेपर को नहीं देखे हैं, कृपया करके वो लोग जो है टेलीग्राम ग्रुप पे जाके या फेसबुक पे जाके उस जो है आप इसको मॉडल पेपर को ले लीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, आप पहले स्वतः सॉल्व करिएगा, फिर उसके बाद यदि नहीं आता है तब यदि आप वीडियो देखिए और इसका जो है सॉल्यूशन मैं जो है प्रोवाइड करा दूंगा। अभी तो प्रोवाइड नहीं हो पाया इसका सॉल्यूशन, लेकिन जो है 1-2 दिन में वो टेलीग्राम चैनल पर इसका पूरा सॉल्यूशन बाकायदा कैसे आपको लिखना है सारी चीजों जो है उस पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। वहां पर जो है आपको जितने भी मटेरियल है पीडीएफ, हालांकि जो है फेसबुक पेज पे पीडीएफ शेयर नहीं हो पाता है, तो आपको यदि पीडीएफ की आवश्यकता पड़ेगी तो वहां पर इन दोनों चैनलों पर आप वहां से पीडीएफ आसानी से जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट की। तो उस मॉडल पेपर में बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहा कि सर उसका जो है हल क्या होगा, सॉल्यूशन क्या होगा। तो आज इस वीडियो में देखिए, आपका तो रहता है मॉडल पेपर 1 घंटे का, लेकिन यहाँ पर हमें विस्तृत व्याख्या करना है, तो इसलिए जो है 1 घंटे से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, हमें जो है आपको समझाना है, चीजों को कैसे लिखना है, इन सारी चीजें बारीकी को देखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको जो है एक मौका मिला हुआ और इस मौके को हमें भुनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं हम लोग। तो जैसे कि वहां पर भी आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, इसमें भी सेम पैटर्न वैसे ही है। जो लोग कमजोर हैं, देखिए सभी स्तर को उसमें जो है मॉडल पेपर में जितने जो है सभी स्तर के लोग हैं उनको ध्यान में रखकर मॉडल पेपर बनाया गया है। हालांकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि कठिन आएगा, मेरे विचार से तो इतना भी कठिन नहीं आएगा कि आप लोग कर ना पाओ। ठीक है, बस क्या है चीजें के जो है कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। ठीक है, तो चलिए आइए बात कर लेते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट के। तो इसमें पहले बहुविकल्पीय देखेंगे, फिर अतिलघुत्तरीय, फिर जो है लघुत्तरीय। ठीक है, तो जितने भी लोगों के पास मॉडल पेपर उपलब्ध है, मॉडल पेपर लेकर आप लोग बैठ जाइए और आप जो है स्वतः सॉल्व करिए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, देखिए चलिए देखिए पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि सबसे छोटा धन पूर्णांक है। देखिए इस चीज का मैंने जिक्र जो है मैराथन क्लास में किया था। ठीक है, जो लोग अभी तो मैराथन क्लास को नहीं देखे हैं वो लोग जाके जो है वीडियो में पड़ा हुआ है, वीडियो प्लेलिस्ट में भी है, तो वहां पर चैनल से जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। वहां पर मैंने इस चीज को देखिए, यहाँ पर माइनस है ये, हाँ। तो सबसे छोटा धन पूर्णांक पूछा गया है। ठीक है, तो वहां पर मैंने बताया था कि धन पूर्णांक पूछा गया तो ऋण से हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, अर्थात ये विकल्प आपका वैसे भी नहीं होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, यहां पर 3 विकल्पों पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहां पर बात आती है शून्य की, तो शून्य की यदि बात आती है तो क्या ये शून्य सही होगा? सबसे छोटा विकल्प यही होगा, सबसे छोटा धन पूर्णांक क्या शून्य होगा? देखिए मैंने यहां पर चर्चा किया था कि शून्य ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है, तो यहाँ पर इसकी बात खत्म हो गई फिर। ठीक है, अब बचता है 1 और 2, ये दोनों पूर्णांक ही हैं, लेकिन सबसे छोटा पूर्णांक पूछा गया, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? 1, अर्थात आपका जो ऑप्शन नंबर डी ये सही होगा। चीजें क्लियर है ना? सबसे छोटा धन पूर्णांक पूछा है, 0 पे मत भागिएगा, 0 पर मत भागिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे छोटा धन पूर्णांक पूछा है, ना कि सबसे छोटा पूर्णांक पूछा है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं सबसे छोटा पूर्णांक पूछ लेता, तब वहां पर आंसर क्या होता? बताइए, आप लोग सोचिए
कि सबसे छोटा पूर्णांक पूछा होता तब क्या होता वहां पर आंसर, वो इनफाइनाइट होता, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आप ऋणात्मक में जाएंगे, धन तो बड़ा होगा, ऋण छोटा होगा, तो ऋणात्मक में हम लोग कहां तक चले जाएंगे, जैसे जैसे उधर जाएंगे वैसे वैसे हमें जो हो और छोटी संख्या मिलती चली जाएगी, तो वो ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 81 वर्ग मीटर है, इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है इसमें, भुजा ज्ञात करना है, क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 81 और ये भुजा कितनी है, यही हमें ज्ञात करना है। हमें चाहिए भुजा, यहाँ पर बैठा हुआ स्क्वायर, तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा करनी में, और करनी में कितना हो जाएगा भुजा, इसके बराबर हो गया। अब इसका वर्गमूल निकालिएगा, तो देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका आप कुछ इस तरीके से सोचिए कि ये किसका वर्ग है, 81 किसका वर्ग है, आप सोचिए 81 किसका वर्ग है, तो आप कहोगे 9 का वर्ग है, बस आपका आ गया वर्गमूल निकल गया, अर्थात ये भुजा क्या आ गई 9। अच्छा चलिए देखिए 9 है कहीं पर, अच्छा यहाँ पर है, तो चलिए इसको तो ये दोनों तो होगा नहीं, 8 और 27 होगा ना, ये तो दोनों कैंसिल होगी। ठीक है 9 है, तो यहाँ पर देख रहे हैं मीटर भी है और यहाँ पर क्या है मीटर स्क्वायर भी है, इन दोनों चीजों को ध्यान में रखिएगा, नहीं जल्दबाजी में आ गया और खटाखट गए लगा दिए मीटर स्क्वायर पे, तब तो समझ लीजिए आपको भेली मिल जाएगा पानी पीने के लिए। ठीक है, इस बतिया को ध्यान से समझिएगा आप लोग कि यहाँ पर मीटर स्क्वायर पूछा गया है। अच्छा मीटर स्क्वायर क्षेत्र किसका मात्रक होता है, क्षेत्रफल का मात्रक होता है। ठीक है, और हमें चाहिए क्या, भुजा चाहिए, और भुजा का मात्रक जो है एक मात्रक रहेगा उसमें जो है ये, अर्थात केवल और केवल क्या रहेगा मीटर रहेगा। यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं, लेकिन ये है क्या 81 वर्ग मीटर है ना, तो 81 वर्ग मीटर जैसे मीटर स्क्वायर है, तो इसका जब हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो मीटर आएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर कितना आ गया 9 मीटर आ गया, तो आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी। ठीक है, बी आपका ये विकल्प सही होगा। चीजें क्लियर हुई ना, ठीक, चलिए आइए अगले विकल्प की तरफ हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से परिमेय संख्या है। ठीक है, इसका भी जिक्र मैंने जो है बहुत अच्छे से इसको समझा दिया था और पहचान भी बता दिया था मैराथन क्लास में, तो उसमें मैंने बताया था कि परिमेय संख्या कौन सी होती हैं, तो उसमें लक्षण मैंने बताया था, लक्षण बताया था क्या कि करनी में हो, तो करनी में हो तो वहां पर शर्त मैंने बताया था कि पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, तो यहाँ पर देखिए दो तो एक पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं, तो करनी में, तो इसका मतलब ये तो आपका विकल्प कतई नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ पर भी करनी है, तो देखिए 8 क्या ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या 8 है, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं 8, तो ये भी विकल्प नहीं होगा। ये भी करने में बैठा हुआ है कितना 18, तो ये भी आपका क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे वो तो आएगा दशमलव में, और भी अशांत वाला आएगा। और यहाँ पर देखिए दशमलव, तो मैंने बताया था कि परिमेय संख्या दशमलव भी होती है, दशमलव संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन उसमें शर्त दिया थे, वहां पर बताया था मैंने कि क्या होना चाहिए, वो शांत दशमलव होना चाहिए। देखिए शांत दशमलव है, तो इस तरीके से आपका विकल्प क्या सही हो जाएगा बी, 3.14 आपका क्या हो गया, ये परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि यदि a धन b बराबर 12 और a माइनस बी बराबर 2, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो ये आप बताइए कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान होता कितना है, एक कोष्टक में a धन b, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, यही तो होता है ना। अब देखिए यहां पर इन दोनों का मान दिया हुआ है कितना कितना 12 और 2, चलिए यहां पर रख दीजिए 12 गुणे 2 बराबर कितना 24, अर्थात यहां पर आपका विकल्प कौन सा हो सही, देखिए 24 यहां पर है ना, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा कितना 24। ठीक है, चलिए देखिए अब बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 है कि -16/17 का गुणात्मक प्रतिलोम है, तो वहां पर मैंने बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में अंक उलट जाता है लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है। तो देखिए ये एक ही तो मिल रहा है यहाँ पे, तो यही हो जाएगा, गम्मा से कर दीजिए।
अंक भी उलट गया, 17/16 हो गया और चिन्ह नहीं बदल रहा है, यहाँ पर भी माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, और कहीं इसमें माइनस है नहीं है, तो खट से आपका ये विकल्प सही हो गया। ठीक है, तो ये आप मिला लीजिए, देखिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना नंबर किया। ठीक है, इस चीज को हमें जरूर बताइएगा कि आपकी तैयारी हमें जो है पता चल सके, और आपको क्या चीजें कहाँ पर कमजोर हो रही हैं, उन चीजों पर विशेष आपको ध्यान दिया जा सके। ठीक है, हालांकि अभी जो है आपके पास एक तरीके से एक हफ्ते के लिए बहुत ही टाइम है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक हफ्ता आप लोग को जो है दुनिया पलट सकती है घंटों में, तो अब तो एक हफ्ता है वहां पर तो पूरा जो है इतिहास बदल सकते हो आप मैथ में। ठीक है, तो चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। देखिए विकल्प में आप लोग कितना सही किए हैं, इस चीज को हमें जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका जो है पासिंग मार्क एक तरीके से देखा जाए, यदि आप विकल्प सही कर ले जाते हैं तो आपकी जो है पास होने की गारंटी बढ़ जाती है, संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, तो आप लोग जितने ज्यादा से ज्यादा विकल्प सही करेंगे उतने आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि आप लोग जो है 5 विकल्प किए, 5 सही हो गया, तो वहां पर क्या होगा कि आपको 5 नंबर फिक्स होगा, कोई काट नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्वेश्चन को मैं लिख दे रहा हूं जिससे आप लोग भी चीजों को समझ सकें। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 6 कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, चलिए देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और चीजों को समझना है। देखिए शॉर्टकट में लगा के किनारे हो जाओगे वो अलग बात है। ठीक है, आपको वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से नंबर भी नहीं कटने देना। ठीक है, व्यवस्थित तरीके से लिखना है, तो यहाँ पर हम जो है व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखा जाएगा उस चीज को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, देखिए सवाल हल करने के लिए लगभग सभी लोग हल कर ले जाएंगे, लेकिन भाषा का कैसे प्रयोग करना है उस चीज के विषय ध्यान देना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर महत्व भाषा का होता है। आप जो है इधर उधर से ऐसे करके लगा दिए, 4 बराबर दूरी बराबर इतना किया और ये 3/2 और इसको काट पीट के ले आए 90, वो तो हर कोई कर सकता है ना, लेकिन भाषा का प्रयोग कितना अच्छे तरीके से आप लोग करते हैं वो मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए भाषा का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका हल देखिए। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा 1 से 2 बार पढ़िए, क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। क्या कर रहा है कि एक स्कूटर चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, अर्थात स्कूटर चालक की जो चाल है वो हमें पता है क्या 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक, अच्छा 1/2 का मतलब 1.5 घंटा। ठीक है, 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय करे, अर्थात कह रहा है यदि आप सोचो कि आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, ठीक है 60 किलोमीटर की स्पीड से आप जा रहे हो, तो आप सोचो कि 1.5 घंटे में हम कितना किलोमीटर कवर कर लेंगे, 1.5 मीटर में हम कितना किलोमीटर कवर कर लेंगे। तो आप सोचो, खुद ही सोचो, 1 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि 1 घंटे में वहां 60 किलोमीटर जाता है, अगर एक नियम से सोचे तो। ठीक है, तो चलिए आइए समय ना ज्यादा पॉइंट पे आते हैं हम लोग, वो लंबा व्याख्या हो जाएगा जो आपके लिए जो है फटाफट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि स्कूटर चालक का यहाँ पर दिया हुआ मान, तो स्कूटर चालक की चाल बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड में जब तक नहीं कहेगा बदलने के लिए तब तक नहीं बदलना है, इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। जब तक जो है इसको बदलने के लिए ना कहा दे तब तक आपको कतई नहीं बदलना है। ठीक है, जैसे कहा वैसे देखिए यहाँ पर भी किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ भी मान घंटे में दिया हुआ, तो आपको यहाँ पर बदलने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, और क्या पूछा गया है, 1/2 घंटे में वह कितनी दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कितनी दूरी तय कर रहा है,
दूरी तय करने में लगा समय, ठीक है, कितना, 1/2 या इसको हम लोग सही सही बटा में बदलेंगे, ये सही में है, इसको साधारण में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/2 घंटे। इसको ऐसे रखे रहने देंगे क्योंकि बाद में इसको जो है सरल करना आसान रहेगा, ठीक है। ये तो दिया हुआ था प्रश्न में, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक। इसकी दूरी हम मान लेते हैं, कुछ दूरी चली होगी, तो माना वह x किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार स्कूटर, हाँ यहाँ पर कितना है, हाँ प्रश्नानुसार दूरी बराबर चाल गुणे समय, ठीक है। दूरी यहाँ पर कितना माने हम लोग, x, चाल कितना है 60, समय कितना है 3/2 घंटे। चलिए सरल करेंगे, कितना हो गया 30, और जब हम लोग गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 30×3 = 90, और 90 क्या आ जाएगा, किलोमीटर, तो x का मान कितना आ गया, 90 किलोमीटर, ठीक है। बहुत ही आसान है, ये ऐसे वहां पर लगाना है, ऐसा नहीं है कि जो है चाल बराबर ऐसे रख के डायरेक्टली आप कर दिए तो हो सकता है आपका नंबर कट भी सकता है, हो सकता है मिल भी जाए, ठीक है। वहां पर आप जो है असमंजस की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन यदि आप इस तरीके से लिखेंगे, व्यवस्थित लिखेंगे, आपका नंबर कहीं नहीं कटेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो पूरा सही सही करके आए थे, फिर कहें हमें बैक लग गया, या फिर कहें हम जो है नंबर कम पा गए। जैसे कुछ लोग कहेंगे कि हम जो है 25 में 25 किए थे, कहीं नहीं सही है, आंसर भी मिलाए सही है, फिर भी वो जो है 23 नंबर 24 नंबर ऐसे पा रहे हैं। क्यों पा रहे हैं? इसका कारण यही है कि आप लोग भाषा का प्रयोग सही से नहीं कर पाए, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। तो चलिए, जिन लोग का 90 आया था वो लोग सही है, अपना 1 नंबर कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए, जो लोग नहीं किए हैं पेपर को आप लोग डाउनलोड जरूर कर लीजिए, वहां से टेलीग्राम ग्रुप से या फेसबुक पेज पे पड़ा हुआ हो, वहां पर भी जाके आप लोग जो है दोनों मॉडल पेपर, अभी तो फर्स्ट करा रहा हूँ, सेकंड का भी आएगा वीडियो, तो आप लोग उसे जो है लेकर डाउनलोड करके आप लोग अभ्यास करिए, और जितने ज्यादा अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा अभ्यास आपका बना रहेगा, तो आप परीक्षा में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 7, एक वर्गाकार एक वर्ग है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 256 मीटर स्क्वायर है, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए यहां पर जो है वर्ग के क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमें ज्ञात क्या करना है, परिमाप ज्ञात करना है, ठीक। चलिए यहां पर दिया क्या, क्षेत्रफल दिया, परिमाप ज्ञात करना है, तो परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा गेस करते हैं कि परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो परिमाप का सूत्र होता क्या है, 4 गुणे भुजा ये होता है ना। तो आप खुद सोचिए, हमें भुजा चाहिए, तो इस प्रश्न में कहीं तो भुजा दिया नहीं हुआ है ना, इस प्रश्न में कहीं भुजा दिया है नहीं दिया, क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, तो अच्छा भुजा नहीं दिया हो तो अब क्या करेंगे, तो अब आएंगे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल से भुजा निकल सकती है, कैसे, तो आप खुद सोचो कि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर, अर्थात उसमें भुजा मिल गया, तो एक जो है मान दिया हुआ, एक मान ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक। तो देखिए यहां पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 256 मीटर स्क्वायर, ठीक है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है ना, कितना होता है, भुजा स्क्वायर, और ये बराबर कितने को हो गया, 256 मीटर स्क्वायर के। अब ये इधर बैठा हुआ है, इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, छतरी हो जाएगा, तो अर्थात भुजा बराबर
अंडर रूट में 256 मीटर स्क्वायर, या भुजा बराबर, अब बताइए 256 किसका वर्ग है, 256 किसका वर्ग है, तो आप सोचोगे कितना है, 16 का वर्ग है ना, 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग है। बस चलिए 16 यहाँ पर लिख दीजिए, वर्गमूल निकालने के बवाल ही खत्म। ठीक है, यदि पूर्ण वर्ग संख्या अंदर बैठी हुई है तो आप सोचिए, आपको एक काम जरूर करना पड़ेगा, कम से कम 30 तक तो वर्ग याद ही करना पड़ेगा, तभी आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। अन्यथा आप लोग गुणा कराइए, देखिए कहीं ना कहीं निकलेगा ही। ठीक है, तो आप इस तरीके से जब सोचना प्रारंभ करेंगे, उल्टा सोचिए कि 256 वर्ग किसका है, अर्थात 16 का, तो 16 गुणे 16 लिखेंगे तो डायरेक्ट कर देंगे हम लोग, क्या निकाल देंगे बाहर, 16 लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर का मतलब हो गया 2 मीटर, तो 2 मीटर में से 1 मीटर बाहर लाके पटक देंगे। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 16 मीटर इसकी भुजा आ गई। ठीक है, अब देखिए, अब ज्ञात क्या करना हमें, परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बराबर कितना होता है, 4 गुणे भुजा, यही तो होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र। ठीक है, 4 हो गया और गुणे भुजा यहाँ पर निकाले हैं 16 मीटर, तो गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा, 64 मीटर। ठीक है, कि मीटर स्क्वायर आएगा, क्या है, मीटर आएगा ना। हाँ, इस चीज का ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बताइए एक ही मीटर है तो मीटर स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो परिमाप का जब भी मात्रक लिखना होगा तो वो मात्रक रहेगा, मात्रक स्क्वायर नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, केवल मात्रक अर्थात मीटर रहेगा। चीजें क्लियर हुई ना, क्लियर हुई ना चीजें। ठीक, चलिए जो लोग नहीं नोट, देखिए अगर ऐसे, हालांकि मैंने जो है नीचे ना लिख के यहाँ पर बगल में लिख दिया है, आप लोगों को नीचे ही लिखना है। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, कैसे लिखना है। देखिए यहाँ पर आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए वर्ग का परिमाप बराबर कितना हो जाएगा, 4 गुणे भुजा, अर्थात 4 गुणे 16 मीटर बराबर 64 मीटर। ठीक है, आपको इस तरीके से, मैंने तो वहां पर वैसे लिख दिया है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे इसको हल करेंगे। ठीक, चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए भाषा का जो है बहुत महत्व रहता है आपके इसमें, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा करना है। ठीक है, तो एक बार जो है आप लोग 60 से 70 के स्पीड में शुरू करिए और 60 से 70 के स्पीड में ही खत्म करना है। 1 घंटे का टाइम होता है, थोड़ा सा चूक जाएंगे तो वहां पर आप गलती कर जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, यक्स माइनस जेड धन वाई जेड माइनस एक्स धन जेड एक्स माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए या सरल कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए आइए देखिए कैसे लगेगा। सिंपल सी बात है, इसको सरल ही करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको क्या करना है, सरल करना है। तो एक्स माइनस जेड धन वाई जेड माइनस एक्स धन जेड एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए आप गुणा कराते चले जाइए, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स का गुणा कितना हो जाएगा, स्क्वायर। देखिए कुछ लोग जो है गुणा कराने में समस्या होती है, तो यहाँ पर देखिए, चलिए थोड़ा सा जो है एक मजेदार ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। जैसे ये जो है आपका जो है घर है, ठीक है, ये आपका जो है घर के अंदर प्रवेश करने का ये आपका दरवाजा है। यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आदमी क्या है, खड़ा है। तो जो भी व्यक्ति जब ये अंदर प्रवेश करेगा तो अंदर जितने भी व्यक्ति बैठे रहेंगे सबसे मुलाकात नमस्ते करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी है कुछ इस तरीके से, ये जब अंदर प्रवेश करेगा इससे भी मिलेगा, इससे भी मिलेगा। ठीक है, तो वैसे यहाँ पर भी कुछ करना है, जैसे ये अब घर के अंदर प्रवेश करेगा, इनसे भी मिलेगा और इनसे भी मिलेगा। ठीक है, तो नमस्ते। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी कराना है। ठीक, चलिए तो इसका गुणा हो गया तो क्या होगा, चलिए कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा कमजोर लोग हैं तो उनके लिए भी सही रहे। ठीक है, हो गया ना।
इनसे भी मिल लिए, इनसे भी मिल लिए। ठीक, चलिए यहाँ पर धन का चिन्ह है तो धन का चिन्ह लगा दिए। अब y जब घर में प्रवेश करेगा तो z से भी मिलेगा और किससे मिलेगा, x से भी मिलेगा। ठीक है, प्लस अब यहाँ z इसके अंदर प्रवेश करेगा तो x से भी मिलेगा और y से भी मिलेगा। ठीक, चलिए थोड़ा सा सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर धन जेड एक्स धन जेड वाई माइनस एक्स वाई धन जेड एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, चलिए देखिए समान पद इसमें जुड़ेंगे और घटेंगे तो देखिए यहाँ पर जेड एक्स है और कहीं पर है, यहाँ पर भी है। ठीक है, तो ये दोनों निगेटिव है अर्थात इसका मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जेड वाई है, यहाँ पर भी वाई जेड है या जेड वाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी कैंसिल हो गया। तो अब देखिए बचा क्या, एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स वाई। ठीक है, आप या तो इसी पर छोड़ दीजिए या इसमें जो है कॉमन ले लीजिएगा। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर भी x है, तो एक कॉमन आ गया x, तो यहाँ पर बचा क्या, ये यस ब्रैकेट में x माइनस वाई। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको सरल करने पर कितना आ जाएगा, x माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, चीजें क्लियर हुई ना। ठीक, मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए थोड़ा सा जो है व्याख्यात्मक बताते चल रहे हैं जिससे जो है आपका कोई भी जो है इसमें कंफ्यूजन रहे वो दूर हो जाए। हालांकि जल्दी जल्दी बता के किनारे हो सकते थे, लेकिन नहीं, आपको क्वेश्चन को कैसे वहां पर लिखना है ये मायने है। इसका जो है मॉडल पेपर हल कराने का उद्देश्य यही है कि आप अच्छे से अच्छा वहां पर करके आए। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए थोड़ा सा पहला पेपर जो है मॉडल पेपर थोड़ा सा आसान है, जिससे जो है कोई यदि करे तो वो जो है अपने आप को ये ना महसूस करे कि अरे हमें तो गणित आता ही नहीं है। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है अब इसके बाद दूसरा या तीसरे के बाद हो सकता है आपका जो है स्तर बढ़ाया जाए, तो आप थोड़ा सा अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए। इसीलिए जो है बहुत ही साधारण प्रश्न एक तरीके से मॉडल पेपर मैंने बनाया है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत कठिन भी बना के दे देंगे, तो ऐसे प्रश्नों को ऐड कर रहे हैं जो आपके जो है सिलेबस में है ही नहीं, या ऐसे प्रश्न कभी पूछे भी नहीं गए हैं। ठीक है, तो इस चीज को जो है मैंने यहाँ पर विशेष ध्यान दिया कि जो है पूछे जाने की संभावना जो पूछे गए हैं उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि 1000 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। किसकी, 1000 की अनुवर्ती संख्या की अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। अनुवर्ती संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर दो चीजें कहा है। क्या है कि पहले अनुवर्ती संख्या जब निकाल लेंगे फिर उस अनुवर्ती संख्या के क्या निकालना है, हमें अनुवर्ती संख्या यही निकालना है ना। अच्छा, अब इसको जो है मैराथन क्लास में मैंने बता दिया था कि अनुवर्ती संख्या कैसे निकाली जाती है, अनुवर्ती संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो अनु माने आगे, अर्थात किसी संख्या के जो आगे वाली जो संख्या होगी, जस्ट आगे वाली संख्या, वो दी गई संख्या की क्या कहलाएगी, अनुवर्ती संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। हल में लिख लीजिए कि 1000 की अनुवर्ती संख्या बराबर 1000 धन 1 बराबर कितना, 1001। ठीक है, अब इसकी अनुवर्ती संख्या ज्ञात करना है। 1001 की अनुवर्ती संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो अनुवर्ती संख्या बराबर कितना आ जाएगा, 1001 धन 1 बराबर 1002। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहां पर डायरेक्ट ये नहीं लिख देना है कि 1002, इस तरीके से भाषा के रूप में लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटेगा। ठीक, चले आगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए जो प्रश्न उसमें पिछले जो है आप लोग जो पेपर दिए थे वो जो प्रश्न उसमें आए हैं, एक दो क्वेश्चन उसी पर आधारित आ सकते हैं, बाकी आपका पैटर्न चेंज होना निश्चित है। ठीक है, वो ऐसे जो है क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ, उस पर आधारित उसका जो है अगला प्रकार जो बन सकता है उस पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेपर कराए जाएंगे उसी पर आधारित जो है उसी को ध्यान में रख के यहाँ पर कराए जाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 है। तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 है। बीच की संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए यहां पर कह रहा है क्या कि तीन क्रमागत संख्याओं का योग 27 है, बीच की संख्या ज्ञात करने के लिए कहा है। तो पहले हमें ज्ञात होना चाहिए कि वो क्रमागत संख्याएं कौन सी हैं। ये तो पता नहीं है, तो अब हमें मानना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं। एक फार्मूले से लगता है, लेकिन फार्मूले पे हम लोग नहीं जाएंगे। ठीक है, हम लोग को जो है एक व्याख्यात्मक रूप से कैसे हल करना उसको देखना है। ठीक, चलिए मानेंगे हम लोग। हल माना पहली क्रमागत संख्या बराबर x, इसलिए दूसरी क्रमागत संख्या बराबर, अच्छा क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? एक होता है ना। तो मैंने वहां पर बताया था क्रमागत संख्या में कि जो अंतर आता है उसी को हम लोग जोड़ते चलते चलेंगे तो हमें जो है उसकी अगली संख्या मिलती चली जाएगी। ठीक है, तो क्रमागत संख्याओं का अंतर कितना होता है? एक होता है। जब इसमें हम लोग एक जोड़ेंगे तो अगली संख्या मिल जाएगी क्या? x धन 1। ठीक है, अच्छा यहाँ पर सारी दूसरी था, दूसरी क्रमागत संख्या। अच्छा ठीक, तीसरी क्रमागत संख्या। तो अब इसमें जब हम लोग पुनः एक जोड़ेंगे, x धन 1 में पुनः एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा? x धन 2, अर्थात दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगी? x धन 2। ठीक है, अच्छा हम लोगों ने ज्ञात कर लिया कि पहले जो है क्रमागत संख्या इतनी है, दूसरी इतनी, तीसरी इतनी है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न पे कि तीन क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है, अर्थात इन तीनों का योग कितना है? 27 है। तो आइए अब प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा? x धन x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, और ये बराबर कितना है? 27 के। ठीक है, 1x 2x 3x, तो कितना हो गया? 3x, और 1 और 2 कितना हो गया? 3, ये बराबर कितना हो गया? 27। या 3x, 3 को उधर पक्षांतर करेंगे तो 27 माइनस 3, या 3x बराबर कितना आ गया? 24, या x बराबर 24/3, या x बराबर कितना आ गया? 8। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या? बीच वाली संख्या चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बीच वाली संख्या क्या है? दूसरी संख्या ही तो है, बीच वाली संख्या x प्लस 1 है। ठीक, चलिए बीच की संख्या बराबर क्या है? x प्लस 1, अर्थात 8। x का मान कितना है? 8 प्लस 1 बराबर कितना आ गया? 9। यही आपका आंसर। ठीक, ऐसे वहां पर आपको लगाना है। ठीक है, यहां पर मैं देखिए समझाते हुए लगा रहे हैं, इसलिए जो है टाइम लग रहा है। यदि आप इसी चीज को बहुत तेजी से करेंगे तो आप लगा ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए आइए 11वें नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुछ लोग इसमें जो है कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कुछ लोग सोच रहे हैं कि इसका मासा कहाँ गया? मासा दिया नहीं है, दो अज्ञात चीजें हो गई, तो अब कैसे हम लोग इसका जो है आंसर निकालें? देखिए इसका मासा जो है उसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है, इसका मासा जो है उसी क्वेश्चन में छिपा हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि सअभाज्य संख्याओं का लासा कितना है? 91 है। 91 है। यदि एक संख्या कितनी है? 7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आइए देखिए कैसे लगेगा ये। देखिए क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से पढ़िए। क्या कह रहा है कि सअभाज्य संख्याओं का लासा दिया हुआ है।
चलिए ठीक है, हम लोग पहले लिखते हैं, हम लोग क्या हमें कि सहअभाज्य संख्याओं का लासा बराबर कितना है 91। ठीक है, देखिए आप देखिए मासा इसी में छिपा हुआ, सहअभाज्य संख्याओं का परिभाषा में आप जाइए कि वह सहअभाज्य संख्या हुआ अभाज्य संख्या कहलाती हैं जिनका मासा कितना हो 1, अर्थात सहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है 1 होता है। इस चीज को आप लोग दिमाग में जरूर रखिए, ठीक है, क्योंकि हाँ यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट लीजिए सहअभाज्य संख्याओं का मासा बराबर, ठीक है, कितना 1, ठीक, एक संख्या बराबर कितना 7, क्योंकि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर कितना होता है लासा इंटू मासा के। ठीक है, मान रखिए 7 गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा 91 मासा 1। ठीक है, या दूसरी संख्या बराबर 91/7 या दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 13 आ गई। ठीक, और इसका जब आप लोग लासा निकालोगे कितना आ जाएगा 91 आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। तो ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए अब जो है हम लोग प्रवेश करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पे। ठीक है, लघुत्तरीय प्रश्न देखिए ये इसी में जो है, अच्छा कुछ लोग क्या होता है कि कुछ लोग भिड़ जाते हैं ऐसे सवाल को करने पे जो उनको नहीं आ रहा होता है और सोचते हैं कि अभी जो है टाइम है उसको हम लोग कर लें, फिर जो है आगे जो आएगा उसको जल्दी जल्दी कर लेंगे। ठीक है, तो जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग सावधान हो जाए। जो लोग ऐसा करते हैं कि जो है कठिन है उसको खोजते हैं कि अच्छा लो पहले कठिन कठिन जो है हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे लगेगा, फिर जो है सरल वालों को करेंगे। तो यदि आप जो है पहले इस चीज को करना चाहते, यदि आप जो है इस चीज को करने जाते हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जल्दबाजी में आपका जो आ रहा होता है क्वेश्चन वो भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो पहले इत्मीनान से जो क्वेश्चन आपको आ रहा है चाहे वो लघुत्तरीय का हो, चाहे वो अतिलघुत्तरीय का हो, चाहे वो विकल्पीय है, उसको आप पहले करिए। ठीक है, जो नहीं आएगा बाद में उसको देखा जाएगा कैसे आएगा। ठीक है, कम से कम आप शुरू तो करिए, काम को शुरू करिए, धीरे धीरे हो सकता है कि उसी बीच में आपको याद आ जाए कौन सा क्वेश्चन हमें जो है इस तरीके से करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए लघुत्तरीय प्रश्नों को हम लोग कैसे करते हैं। चलिए आइए देखिए लघुत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए समझिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक कक्षा में 3x² + 5x - 9 बालक क्या है, बालक यों x² + 5x + 4 बालिकाएं पढ़ती हैं। ठीक है, कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ रहा है कि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। जैसे कह दिया जाए कि एक व्यक्ति ये है और ये है। ठीक है, इसके पास 20 रुपया है, इसके पास जो है 10 रुपया है। अब कहा जाए कि ये जो व्यक्ति है इससे कितना रुपया अधिक है, ठीक है, या कितना रुपया ज्यादा है, तो आप कहोगे 10। कैसे? क्योंकि इसी में से जो है इसको घटा दिया आप। ठीक है, तभी तो निकला। तो ऐसे हम लोग इसमें क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। ठीक है, तो ऐसे नहीं निकाल के रख देना अंतर बराबर इतना। भाषा को देखिए आप लोग, भाषा मेन है, इसीलिए जो है मैं इसको यहाँ पर समझा रहा हूँ कि आप लोग उस चीज को आप लोग गलती मत करिए जो आप लोग गलती करके आए हैं। ठीक है, अब जो है दोबारा गलती ना हो, इसीलिए जो है इस चीज को मैं विशेष ध्यान दे रहा हूँ कि कक्षा में बालकों की संख्या बराबर 3x² + 5x - 9। ठीक है, जो दिया हुआ कक्षा में बालिकाओं की संख्या बिल्कुल वैसे जैसे दिया हुआ प्रश्न में वैसे लिखेंगे हम लोग। बालिकाओं की संख्या कितनी है
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ठीक है, चीजें क्लियर हो गई ना। अब देखिए क्या करना है, हमें अंतर निकालना है। तो चलिए अंतर निकाल लीजिए। अंतर बराबर, अच्छा अंतर निकलेगा किसमें से, बड़े में से छोटे को। तो देखिए बड़ा 3x² है, यहाँ पर केवल x² है, अर्थात इसी में से हम लोग अंतर निकालेंगे। तो ए ब्रैकेट में 3x² प्लस 5x माइनस 9, माइनस अंतर का मतलब माइनस कर देते हैं। ठीक है, x² प्लस 5x प्लस 4। देखिए माइनस यदि आ गया तो समझ जाइए खतरा है। ठीक है, तो अब देखिए क्या होगा। तो मैं एक बार बताया था कि ब्रैकेट है, पूरे पे ब्रैकेट लगा हुआ है, और आगे यदि माइनस है और ब्रैकेट खुलता है तो अंदर के जितने भी चिन्ह रहेंगे बदल जाएंगे। प्लस है तो माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, या इसको आप इस तरीके से समझिए कि बाहर जो है कोरोना खड़ा हुआ है, बाहर जो है कोरोना खड़ा है और ये लोग अंदर हैं। अब किसी कारण गलती से हाथ नहीं धुले या जो है कोई संक्रमित होकर आया, घर में प्रवेश हो गया, तो ये बताइए सबको संक्रमित नहीं करेगा, करेगा ना सबको संक्रमित। तो चलिए यहाँ पर कोरोना हो गया सबको, अर्थात -x² माइनस 5x माइनस 4 हो गया सबको, कोरोना संक्रमित कर दिया। ठीक है, इस तरीके से समझिए आप। तो अब देखिए यहां पर इनके पास एक इलाज ढूंढने के लिए इनके भाई जो है ये मजबूत हैं। तो देखिए कितना है, ये 3x² है, कितना है x² है, तो 3 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 2 बचेगा, अर्थात 2x²। ठीक है, यहां पर 5x, ये देखिए ये 0 हो गया, अर्थात इनको संक्रमित कर लेंगे, अपने बराबर हो गए। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए ये दोनों भाई लोग निकल गए कि हम भी कोरोना तुम भी कोरोना, आओ मिल जाते हैं। तो मिल गए, कितना हो गया -13। ठीक है, तो अंतर आया कितना 2x² माइनस 13। अच्छा, अब ये जो अंतर आया ये बालकों की संख्या अधिक है, किससे, बालिकाओं की संख्या से अधिक है। ठीक है, तो यहां पर जो पूछा आप लोग लिख लीजिएगा, अतः बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 2x² माइनस 13 अधिक है। ठीक है, अतः बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 2x² माइनस 13 अधिक है। ठीक, चलिए आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए बहुत ही आसान था, क्यों लग रहा था बहुत इतना बड़ा, आप लोग क्वेश्चन देख के डरिए मत, बहुत जितने बड़ा क्वेश्चन होता हो उतने ही सरल होता हो। ठीक है, बस देख लिए बड़ा है तो कुछ लोग देख लिए बड़ा हो गया, बस हाथ पांव सब ढीला कर दिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट, फिर बढ़िए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई, देखिए पॉइंट करते हुए चलिए, जिसकी लंबाई 270 मीटर है, एक खंभे को 9 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में, 9 सेकंड में पार कर लेती है, उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर कहा दिया है साफ साफ, किसमें ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं फिर उसको देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये एक खंभा है, ठीक है, मान लेते हैं एक ये क्या है, खंभा है। ठीक है, और इसको एक जो है रेलगाड़ी पार करेगी। ठीक है, तो पार कितने में कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। ठीक है, कितने सेकंड में पार कर रही है, 9 सेकंड में पार कर रही है। अब यहाँ पर एक रेलगाड़ी आती है। ठीक है, इसके जो है वहां पर मुहाने तक पहुंच गई है रेलगाड़ी, और इसको जो है बस अब यहीं से शुरू हो जाएगी इसको पार करने का इसका सिलसिला। ठीक है, तो एक खंभा है एक रेलगाड़ी है। ठीक है, इसको पार करेगी तो यहीं से शुरू होगा। तो अब ये ऐसे ऐसे का पार हो गई, अभी नहीं पार हुई ना, क्यों, क्योंकि देखिए अभी इसका आधा हिस्सा भी इधर ही है, खंभे के एक साइड है। ठीक है, अब ये बताइए ऐसे हुई, यहां पहुंच गई, अर्थात अब पार हो गई ना। तो अर्थात अब ये बताइए कि उसने जो है खंभे को पार करने के लिए दूरी कितनी चली,
खंभे को पार करने के लिए उसने दूरी कितनी चली, यही तो दूरी चल रही है ये। तो अब यहाँ पर देखिए यही रेलगाड़ी है, ये ऐसे क्रॉस हो रही है, ठीक है, ऐसे क्रॉस हो रही है, ऐसे ऐसे से। अब ये बताइए इतनी दूरी जाएगी, इतनी दूरी जाएगी तभी तो पार होगा ये खंभा, अर्थात वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी यदि तय करेगी तभी खंभे को पार कर पाएगी, ठीक है। जैसे ये रेलगाड़ी जो है, ये रेलगाड़ी ऐसे चलते चली जाएगी और जब अपनी दूरी के बराबर, वो जो लंबाई के बराबर जब दूरी तय कर लेगी तभी खंभे को पार करेगी, ठीक है। अर्थात खंभे को पार करने में चली गई दूरी बराबर क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की लंबाई। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कितनी दूरी वो गाड़ी जो है रेलगाड़ी चली, तो कैसे ज्ञात होगा, इसी से ज्ञात होगा कि जब किसी खंभे को रेलगाड़ी पार करती है तो उसकी जो लंबाई होती है वही जो है उसके द्वारा चली गई दूरी होती है। कैसे होगी ये भी मैंने बता दिया कि एक खंभा है और इस खंभे को एक रेलगाड़ी क्रॉस कर रही है, तो जब तक ये अपनी लंबाई के बराबर पूरा अपने जो है एक तरीके से शरीर जब तक नहीं पार कर लेगा तब तक पार नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी इसका जो है शरीर यहाँ 200 कितना 70 मीटर है, तो ऐसे ऐसे चलते हुए ऐसे गई, अब पार हुई ना। तो अर्थात ये देखिए रेलगाड़ी पहुंची कहाँ, इसका जो है ड्राइवर वाला अर्थात इंजन यहाँ पर है और लास्ट बोगी यहाँ पर आई, तभी तो पार होगी, ठीक है। तो अब ये बताइए इसने जो है इतनी दूरी तय की, अर्थात अपनी जो है लंबाई के बराबर दूरी उसने तय की, तो अपनी लंबाई के बराबर जितनी दूरी चलेगी वही उसकी जो है ये खंबे को पार करने में समय भी लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं, चलिए ठीक है, आप लोग इस तरीके से यदि समझना होगा तो आप लोग इसको समझाने के लिए इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं, ये खंभा, ठीक है, और एक जो है रेलगाड़ी बना दीजिए ऐसे, जिसको जो है खंभे को पार करेगी। आप अपने समझ के लिए किसी तरीके से इसको बना लीजिए, और ये इसकी लंबाई है कितनी 270 मीटर, ठीक है, और ये दूरी तय कितनी करेगी 270 मीटर दूरी ये तय करेगी, कौन, रेलगाड़ी। कितनी दूरी तय करेगी 270 मीटर दूरी तय करेगी। कितने समय में तय करेगी, समय कितने समय में 9 सेकंड में 270 मीटर की दूरी तय करेगी। क्या है, क्यों, क्योंकि 9 सेकंड में जो है इस खंभे को क्रॉस कर दे रही है, ठीक है, रेलगाड़ी, ठीक है। चलिए आइए देखिए इसको ऐसे हम लोग सरल हल करेंगे भाषा के रूप में, ठीक है। तो यहां पर देखिए मानेंगे, माना रेल गाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। माना रेलगाड़ी की चाल x मीटर प्रति सेकंड है, दिया हुआ है क्या, खंभे को पार करने में लगा समय बराबर कितना 9 सेकंड। देखिए एक कंफ्यूजन ये आता है कि यहां पर जो माना जाता है किलोमीटर में माने कि मीटर प्रति सेकंड में माने, तो देखिए इसका एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूं आप सभी को कि ये यहां पर मीटर सेकंड माने कि किलोमीटर पर घंटा माने। तो देखिए यहां पर देखिए चीजें किसमें दी हुई है, यहां पर मीटर, यहां पर देखिए लंबाई मीटर में दी हुई है, समय जो है सेकंड में दिया हुआ है, तो किलोमीटर में या तो आप बदलिए या आप जो है उसको जो है पहले मीटर में निकाल लीजिए, फिर बाद में उसको जो है 18/5 या 5/18 जो भी होता है उससे गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी आधार पर हम लोग इसको मानेंगे कि यहाँ पर मीटर पर सेकंड मानेंगे कि किलोमीटर पर सेकंड मानेंगे, ठीक है। इसका जो हम मात्रक देखकर हम लोग करेंगे, ठीक। चलिए देखिए क्या होता है, क्योंकि अब हमें देखिए चाल भी पता होगी और समय भी पता हो गया, लेकिन दूरी भी ज्ञात हुई नहीं, ज्ञात हुई ना, कैसे ज्ञात होगी, तो चूंकि खंभे को पार करने में चली गई दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, कितनी हो गई
खंभे को पार करने में रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी 270 मीटर। अर्थात हमें दूरी यहाँ पर पता चल गई कितनी है 270 मीटर। ठीक है, अब आ जाइए आप किस पे, प्रश्न पे, प्रश्नानुसार पे आ जाइए। क्या प्रश्नानुसार पे आ जाइए, या यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए। अच्छा, दूरी का सूत्र क्या होता है, 4 गुणे समय होता है ना, तो लिख दीजिए 4 गुणे समय बराबर 270। ठीक है, 4 यहाँ पर ज्ञात है, कितना है यक्स, समय कितना है 9 सेकंड, बराबर कितना 270, या x बराबर 270 बटे 9, या x बराबर 30। अच्छा, 30 आया क्या, तो देखिए 4 है तो 4 आएगा किसमें, यहाँ पर माने किसमें है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ये आ गया आपका कितना 30 मीटर प्रति सेकंड से चल रही है गाड़ी। ठीक है, या 4 बराबर कितना आ गया 30 मीटर प्रति सेकंड, या 4 बराबर 30 गुणे 18 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, गुणा कराएंगे 6 और 18 छक्का 108, अर्थात 108 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया 108 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, आइए एक चीज है कि अब यहाँ पर कभी कोई जो है कंफ्यूज हो जाता है कि 18/5 से गुणा कराएं कि 5/18 से गुणा कराएं। तो चलिए इसका भी हम जो है एक जो है ट्रिक है, उस ट्रिक को आप लोग जान लीजिए। क्या है कि यदि आप मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदल रहे हैं, तो आप ये बताइए छोटे से बड़े में बदल रहे हैं ना, छोटे से बड़े में बदल रहे हैं, और आपको पता है कि 18/5 या 5/18 का गुणा होना है। ठीक है, तो कैसे आप जानेंगे कि 18/5 रहेगा कि 5/18? तो आप बताइए मीटर से किस में बदल रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ पर देखिए कि बड़ा क्या है, छोटे से बड़े बदल रहे हैं, तो जिसमें हम लोग बदल रहेंगे उसमें जो है बड़े को ऊपर करेंगे, अर्थात 5 बढ़ा के 18, 18 बड़ा है ना, तो 18 को ऊपर करेंगे और आप 5 जो है अपने आप नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो किससे गुणा कराना होगा 18/5 से। यदि यहाँ पर किलोमीटर से प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, अर्थात बड़े से छोटे में बदल रहे हैं, तो छोटे को ऊपर कर दीजिएगा और बड़े को नीचे, अर्थात किससे गुणा कराना पड़ेगा, तब 5/18 से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो है ट्रिक आपको याद हो जाएगा, मेरे ख्याल से आपको जो है कहीं कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, चलिए आइए अब जो है क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कैसे इसको हल करेंगे। पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई, देखिए किसकी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ कितना 3:2, और परिमाप दिया हुआ कितना 20 सेंटीमीटर है। तो आयत का क्या ज्ञात करना, हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा, क्षेत्रफल के लिए हमें चाहिए क्या, लंबाई और चौड़ाई चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लेकिन किसमें दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है, अर्थात हमें जो है इसको पूर्ण वर्गों में जो है लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर मान के लगाएंगे। जब अनुपात दिया हो तो उसके साथ जो है कोई चर पद मान लेते हैं। कैसे, जैसे माना आयत की लंबाई बराबर कितने 3x। देखिए पहले लंबाई है तो यहाँ पर भी लंबाई रहेगा, यदि चौड़ाई होता तो इसको हम लोग चौड़ाई मानते। ठीक है, अच्छा आयत की चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा 2x। ठीक, परिमाप दिया हुआ है, परिमाप बराबर कितना है 20 सेंटीमीटर। ऐसा लिखिए आयत का परिमाप बराबर कितना 20 सेंटीमीटर। अच्छा, क्योंकि आयत का परिमाप का सूत्र होता क्या है 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, और ये कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। अच्छा, लंबाई यहाँ पर कितना है 3x, चौड़ाई यहाँ पर कितनी है 2x है, और ये बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये देखिए 2 यहाँ पर गुणा के रूप में जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग इधर पक्षांतर कर देंगे, या इसको जो है अंदर गुणा करा दिए तब पक्षांतर करिए। चलिए हम लोग गुणा ही करा के तब पक्षांतर करेंगे। तो 2 है जो अंदर जाएगा, सबसे जो है नमस्ते करेगा। चलिए ठीक है, नमस्ते करा दीजिए। तो 3 का गुणा 2 से कराएंगे कितना हो जाएगा 6x, धन इससे गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना आ गया 6 4 कितना हो गया 10x बराबर कितना हो गया 20 सेंटीमीटर, या x बराबर 20/10
10 या x बराबर कितना आ गया 2। तो x का मान यहाँ पर कितना आ गया 2। तो लंबाई बराबर कितनी आ गई 3 गुणे 2 बराबर कितनी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 गुणे 2 बराबर कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या लगाएंगे सूत्र, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई कितनी है 6, चौड़ाई कितनी है 4, 24। अच्छा 24 में आएगा क्या कितना, यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो चौड़ाई है तो यहाँ आएगा कितना सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, या आप लोग इस तरीके से लिखिएगा, बराबर में यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ 6 सेंटीमीटर गुणे 4 सेंटीमीटर, 6 और 4 का गुणा कितना हो गया 24, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग वहां पर इसी तरीके से वहां पर सिस्टमेटिक तरीके से आपको वहां पर हल करना है। ठीक, चलिए आइए देखिए, नोट कर लीजिए फटाफट और चलिए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/8 का लासा तथा मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है, लासा और मासा ज्ञात करना है और यह है क्या, ये सारी की सारी संख्याएं भिन्न है। तो भिन्नों का लासा और मासा का सूत्र क्या होता है, उसी के आधार पर यहाँ पर हमें लगाना है। तो चलिए पहले हम लोग लासा ज्ञात करेंगे, फिर क्या ज्ञात करेंगे हम लोग मासा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, पहले लिखेंगे हम लोग क्या, भिन्नों का लासा बराबर क्या होता है अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है, तो अंश क्या है 1 3 5 7 9 का लासा बराबर, चलिए ठीक है निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर बगल में 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 निकालेंगे तो 3 से ले एक ऐसे लेंगे, 3 करने 3 5 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, फिर 3 से काटेंगे 1 1 5 7 1, 5 से लेकर जाएंगे 1 1 और यहाँ पर 1 7 और 1, और अब इसके बाद 7 से 1 1 1 1 पूरा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो लासा कितना आ जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, 15 तिया 45 गुणे 7, तो 7 बचे 35 7 चौक 28 3 31। ठीक है, तो लासा कितना आ गया 315। अच्छा मासा की बात कर लेते हैं, मासा किसका किसका 2 4 6 8 8 का मासा। ठीक है, तो भाग्य से यहाँ पर निकालेंगे, या एक मैंने ट्रिक जो बताया था कि इसका जो अंतर आएगा सबसे छोटा अंतर जो हम लोग निकालते हैं। ठीक है, सबसे छोटा अंतर, तो देखिए सबसे छोटा अंतर इसके बीच में इसके बीच का अंतर 1 आएगा, तो 1 से सभी संख्याएं कट जाएंगे, लेकिन हमें बड़ी से बड़ी चाहिए अंतर, तो इसके बीच में देखिए कितना है 2 है, तो 2 से देखिए सभी संख्याएं कट जा रही है ना। ठीक, तो इसका मासा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब निकाल लीजिए भिन्नों का लासा बराबर, ठीक है अंश का लासा कितना आया 315, इसलिए यहाँ पर लिख देंगे, और हर का मासा कितना आ गया 2, तो भिन्नों का लासा कितना आ गया 315/2। ठीक, चलिए आइए देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं किसकी तरफ, मासा की तरफ। अभी तक हम लोग क्या निकाल रहे थे लासा, लासा जान गए ना आप लोग। देखिए इस चीज को आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, इस पर आधारित जो है क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ये चांसेस बना हुआ है कि हो सकता है आपको जो है भिन्न पर आधारित प्रश्न देखने को मिल जाए पेपर में। ठीक, चलिए देखिए भिन्नों का मासा क्या होता है, भिन्नों का मासा बराबर कितना होगा, क्या होगा इसका सूत्र, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है, तो देखिए अंशों का मासा, ठीक चलिए खट्टे से निकाल लीजिए, 1 3 5 7 9 का मासा बराबर, देखिए कोई संख्या आपस में कॉमन है तो मासा कितना आ जाएगा
1 आ जाएगा। देखिए एक से ही बात हो रही है, यहाँ पर 3 और 9 में कॉमन मिल जाएगा 3, लेकिन सबको को होना चाहिए, ठीक है। तो एक ही से सारी संख्या कटेंगे, 3 से सारी संख्याएं नहीं कटेंगी, ठीक है। तो मासा कितना आ गया 1। अच्छा 2 4 6 8, 8 का लासा बराबर 8 गुणे 3 बराबर कितना 24, ठीक है। आप लोग इसको जरूर निकाल लीजिएगा यहाँ पर भाग बीज के माध्यम से, ठीक है। आप लोग वहां पर लिख के जरूर दर्शाइएगा, यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि आप लोग लिखिएगा ही नहीं। तो एक बटे कितना आ जाएगा 24। तो मासा कितना आ जाएगा 1/24 और लासा कितना आ जाएगा 315/2, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए इसी सूत्र पर जो है पूरा इसका जो है खेल निर्भर है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है सूत्र रखने की जरूरत नहीं है। जो कहे ज्ञान करने के लिए पहले आप उस अंश का वो निकाल लीजिए और नीचे जो बचेगा उसका मासा निकाल लीजिए, ठीक है। यदि मासा का रहा तो अंश का मासा हर का लासा निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16। तो आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय कितना है 12,000 रुपया है। कितना है 12,000 रुपया है। यदि बाड़ लगाने की दर 30 रुपये प्रति मीटर हो तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर भुजा उजा नहीं दिया हुआ है तो हम लोग क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। ये बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, और जो है इसको आप लोग इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जो है पूछा भी जा सकता है, ठीक। तो इसको आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रखिएगा। देखिए इसको लगाएंगे कैसे हम लोग, इसको देखिएगा। अच्छा पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बाढ़ होता क्या है और इसको लगाया कैसे जाता है। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब समझे रहेंगे तो सवाल अपने आप लग जाएगा, ठीक है। जैसे ये खेत है, ये जो है वर्गाकार पूछा है ना। अच्छा हाँ ठीक, चलिए वर्गाकार बनाते हैं हम लोग। ये आपका वर्गाकार जो है खेत हो गया। इसके चारों तरफ बाड़ लगाना अर्थात तार से घेरो या जो है बांस बल्ली लगाओ, किसी तरीके से आपको जो है खेत जो है उसमें, क्योंकि इतने जो है सांड घूम रहे हैं कि वहां पर जो है अटैक हो जाएगा, ठीक है इसमें। तो इसलिए जो है इसके चारों तरफ मान लेते हैं सांड है, इन सांडों से बचाना है। तो हमें क्या लोग कर रहे हैं, देखिए जाली लगा रहे हैं लोग या बांस से बल्ली से रोक रहे हैं कि जो है फसल नुकसान ना होने पाए। तो वही होता है क्या बाड़ लगाना। तो चलिए जो है कोई जो है महाशय एक जो है खेत के चारों तरफ जाली वाला बाड़ लगा रहे हैं, ठीक है। उसको उनको जो है इसको लगाने के लिए 12,000 रुपया लगा टोटल में। अच्छा कह रहे हैं कि जो है ये रुपया किसके कितने दर से लगा 30 रुपया प्रति मीटर की दर से लगा, ठीक। तो आप ये बताइए बाड़ लगाएंगे का पूरे खेत में बीच में लगाएंगे कि किनारे किनारे पर लगाएंगे। किनारे किनारे पर लगाएंगे, अर्थात किनारे किनारे पर लगाने का मतलब है उसके परिमाप। किनारे किनारे का मतलब है क्या परिमाप, और जितनी उसकी परिमाप होगी उतना जो है मीटर तार लगेगा। जैसे एक इसके चारों तरफ हमें बाड़ा लगाना है तो इसका जो है चारों तरफ का जो माप होगा उतनी ही तो लंबा तार लगेगा उसमें, ठीक है। तो वही कह रहा है कि तार लगाया गया कितना 12,000 रुपए का, और इसका विज्ञान करना है। तो यहाँ पर जो कुल खर्चा दिया हुआ है, यदि कुल खर्चे में 1 रुपया जो है 1 मीटर पर कितना रुपया व्यय करना पड़ रहा है उससे भाग दे देंगे तो हमें जो है इस तार की लंबाई ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं हम लोग कि कितना मीटर जो है लंबा तार लगा, या बाड़ लगाने के लिए जो है कितने मीटर रस्सी की जरूरत पड़े, जो भी आप चीजें से लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग चलिए प्रश्न पे देखते हैं हम लोग, ठीक। प्रश्न में जो चीजें दी गई हैं उसको पहले लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है कि वर्गाकार मैदान के चारों तरफ बाड़ लगाने का व्यय, तो ठीक है बाड़ लगाने का व्यय बराबर कितना 12,000 रुपया, ठीक है। बाड़ लगाने की दर कितनी है, बाड़ लगाने की दर कितनी है 30 रुपया प्रति मीटर, ठीक है। ये दोनों सारी चीजें किसमें दी हुई हैं आपके प्रश्न में दी हुई हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या ज्ञात करेंगे कि बाड़ की लंबाई ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे हम लोग बाड़ की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चूंकि बाड़ की लंबाई बराबर क्या होगा वर्गाकार
वर्गाकार मैदान का परिमाप, ठीक है, क्योंकि बाढ़ की लंबाई बराबर क्या होगा, वर्गाकार मैदान का परिमाप, ठीक है। अच्छा, परिमाप कैसे ज्ञात होगा, तो वर्गाकार, सॉरी 2 मिनट, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे हम लोग, ऐसे नहीं लिखेंगे। बाढ़ की लंबाई बराबर, बाढ़ की लंबाई बराबर क्या करेंगे, कुल व्यय बटे दर। कुल व्यय कितना है 12,000, दर कितना है 30 रुपया, भाग देंगे कितनी बार जाएगा 400 बार, अर्थात 400 मीटर। यहां पर कितना गया 400 मीटर। तो बाढ़ की लंबाई बराबर कितना गया 400 मीटर। अच्छा, क्योंकि बाढ़ की लंबाई बराबर होता क्या होगा, वर्गाकार मैदान का परिमाप, ठीक। बाढ़ की लंबाई कितनी है यहाँ पर 400 मीटर, वर्गाकार मैदान, परिमाप का सूत्र क्या होता है 4 गुणे भुजा, या भुजा बराबर कितना हो जाएगा 400/4, या भुजा बराबर कितना आ जाएगा 100। वर्गाकार मैदान की भुजा कितनी आ गई 100। तो वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा भुजा स्क्वायर, अर्थात 100 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए मीटर आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मीटर। तो 100 इसको जब हम लोग वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग जो लिखेंगे व्यवस्थित, तभी ये जो है आपको जो है फुल में फुल नंबर मिलेगा, अन्यथा हो सकता है नंबर इस पे काटा भी जा सकता है, ठीक। तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो है भाषा के रूप में इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट जो है इसे नोट कर लीजिए। और चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि वह छोटे से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 5 शेष बचे, ठीक है। अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझिए। देखिए, विस्तृत व्याख्या इसलिए दे रहा हूं कि जिससे आप लोग चीजों को अभी से समझते हुए चलिए, ठीक है। यहाँ पर आपका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि आंसर कैसे लगेगा, कैसे उसको लिखेंगे, ये आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आप इस चीज को समझिए कि इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, ठीक है। आप वहां उद्देश्य बनाइएगा कि जो है इतने समय में जो है हमें जो है इस प्रश्न को करना है। यहाँ पर अभी आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, तो इस चीज को आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि जो है वह छोटी से छोटी संख्या बताइए। तो देखिए, जब बात छोटी से छोटी संख्या की हो तो वहां पर क्या ज्ञात किया जाता है लासा। क्या ज्ञात किया जाता है एलसीएम, अर्थात लासा ज्ञात किया जाता है, ठीक है। किसका लासा, ये जो जिससे हमें भाग देना होता है 12, 15, 16 से, ठीक। अब कह रहा है 5 शेष बचे। अच्छा, यही तो मैटर फंसाता है कि कितना शेष बचे 5 शेष बचे। तो चलिए इसका पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर तो हम लोग लासा निकाल ही ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कह दिया गया कि ऐसे मानिए 10 में हम लोग 5 से भाग देते हैं, क्या कुछ शेष बचेगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, अर्थात पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन यदि 5 से यदि हम लोग 12 में भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा 2 शेष बचेगा, ठीक है। तो अर्थात हमें जो है यदि इसमें 10 में यदि हम लोग 2 जोड़ देंगे तो कितना शेष बच जाएगा 5 बच जाएगा, क्योंकि 5 से जो है 10 विभाजित हो जा रही है, 5 से 10 विभाजित हो जा रही है। तो जब विभाजित होने वाली संख्या में कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ेंगे तो वो हमारा निकलेगा क्या, अतिरिक्त ही तो बाद में आएगा। तो ऐसे यहां पर भी होगा कि लासा जो है जो ज्ञात होगी संख्या वो इन सारी संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित होगी।
होगी ना। लेकिन जो अतिरिक्त कह रहा है, ज्ञात कर आ रहा है, उसी को लेकर जाके जोड़ देना हमें यहाँ पे, ठीक है। तो जो शेषफल आए उसी को क्या कर देना है, लासा में हमें जोड़ देना है। तो यहाँ पर वही चीजें हैं कि जो विभाजित हो, पहले देखिए आप ज्ञात करिए कि इससे जो है विभाजित होने वाली संख्या कौन सी है। तो विभाजित होने वाली संख्या निकलेगी कैसे, लासा से निकलेगी, ठीक है। तो चलिए निकाल लीजिए फटाफट। 12, 15 और 16 का लासा। देखिए इसका मैंने जो है ट्रिक भी बताया था। चलिए ट्रिक पे अभी बाद में आते हैं, पहले इसको देख लीजिए क्या है कि 2 से काटेंगे 6, 15, 8, 2 से काटेंगे 3, 15, 4, फिर 2 से काटेंगे 3, 15, 2, फिर 2 से काटेंगे 3, 15, 1। अब पुनः 3 पे आ जाइए, 3, 3, 3, 25, 15, 5 से काटिए तो कितना हो जाएगा, 1, 1, 1, ठीक है। कितना आ गया, 4, 4 दूनिया 8, 8 दूनिया 16, और 16 पंचे 80, और 8, 80 में 3 का गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। तो 12, 15, 16 का लासा बराबर कितना आ जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा, 240, ठीक है। आपका लासा कितना आ गया, 240 आ गया। अच्छा चलिए आइए ट्रिक की बात कर लेते हैं। तो ट्रिक में मैं बता रहा, यहाँ पर देखिए जब 2 के कहने मतलब 4 आ जाए, 8 आ जाए, 16 आ जाए, ये ऐसी सारी संख्या आ जाए, तो इसमें देखिए जो सबसे अधिकतम हो उसको आप लोग ले लीजिए। देखिए 12 में 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, तो 4 जो है इसमें भी तो आएगा, तो अर्थात ये 16, तो 16 पूरा हो जाएगा, 16 का 16 पूरा हो जाएगा। इसमें में से 4 निकल जाएगा, और 4 किस में सम्मिलित है, 16 में भी सम्मिलित है, तो 4 से ये कुल मिला जुला के 16 हो गया। और उसके बाद बचा कितना, इसमें 3 बचा, और इसमें बचा, इसमें भी 3 है, तो 3 दोनों में कॉमन आ गया, अर्थात 3 फिर यहाँ पर निकल गया। अब यहाँ पर बचा कितना, 5, अर्थात 16 गुणे 3 गुणे 5, ठीक है। हालांकि जो है ये आपके जो है अभ्यास और स्वयं चिंतन के ऊपर है, तो इस पर आप लोग ज्यादा मत फंसिएगा, इसी तरीके से निकाल के किनारे हो लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर लासा कितना आ गया, इतनी आ गई, कितना, 240। अच्छा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसमें जो है शेषफल आना चाहिए, तो ठीक है। तो वह संख्या बराबर 200, सॉरी ऐसे लिखिए, लासा धन शेषफल, ठीक है। लासा कितना है, 240, शेषफल कितना है, 5, अर्थात कितना आ गया संख्या, और संख्या 245। यही आपका आ गया क्या, आंसर आ गया, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग फटाफट। अब उसके बाद चलिए आइए देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। तो इस मॉडल पेपर का जो है आपका जो आखिरी सवाल है, वो जो है इस तरीके का क्वेश्चन आपके जो है इसमें आया हुआ था। तो चलिए आइए देखिए इसको कैसे करेंगे हम। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से ये सारे सवाल हैं, तो इसमें ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है। बहुत सिंपल सा, आसान सा इसका जो है आंसर निकलेगा। कैसे, देखिए क्या है क्वेश्चन कि x धन 1/2x बराबर कितना है 4, तो x क्यूब धन 1 + 8x क्यूब का मान ज्ञात करना है, ठीक है, का मान ज्ञात करना है आपको। चलिए आइए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। देखिए जो मान दिया रहे, जो मान यहाँ पर दिया रहे उसका, अब यहाँ पर देखिए क्यूब है ना, तो इसका घन करिए, यदि वर्ग होता हम लोग क्या करते थे, वर्ग करते थे, ठीक है। तो दिया है कितना, x धन 1/2x बराबर 4। अब इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1, ठीक है। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों का घन करने पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x धन 1/2x का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब, ठीक है। अच्छा इस तरीके से यदि आप नहीं हल कर पा रहे हैं तो मान लीजिए, माना x बराबर a और 1/2x बराबर b, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, a धन b का होल क्यूब बराबर 4 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा, 64, कितना आ जाएगा, 64। तो अब इसका सूत्र रखिए, a + b का होल क्यूब का सूत्र क्या होता है,
ए क्यूब धन बी क्यूब धन 3ab ब्रैकेट में ए धन बी होता है और ये बराबर कितने 24। ठीक है, अच्छा अब इतना हो गया ना, सूत्र ज्ञात हो गया ना। अब इसी पर ए का मान बी का मान रख दीजिए। तो ए का मान यहाँ पर कितना माने थे x, तो x का मान रख देंगे तो x क्यूब हो जाएगा। बी का मान कितना माने थे 1/2x और इसका होल क्यूब धन 3 x रख दीजिए यहाँ पर x गुणे बी का मान 1/2x और a और b अर्थात x धन 1/2x बराबर कितना हो गया 64 के। कितना हो गया 64 के। देखिए यहाँ पर x से ये x कैंसिल और इसका मान देखिए दिया हुआ है कितना 4 यहाँ पर दिया हुआ है। x धन 1/2x का मान कितना है यहाँ पे 4 है, तो रख दीजिए। तो x का क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पर इसका क्यूब करेंगे तो 8 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 और x का क्यूब कितना हो जाएगा x क्यूब था 3 गुणे 1/2 गुणे अब इसका मान कितना दिया हुआ है 4, तो 4 रख दिए बराबर कितना हो गया 64। ठीक है, कितना आ गया यहाँ पे x क्यूब धन 1/8x क्यूब धन 3 गुणे 1/2 गुणे 4 ये बराबर कितना हो गया 64। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 दूनिया 4 और 3 दूनिया 6 अर्थात x क्यूब धन 1 + 8x क्यूब धन 6 बराबर कितना 64 या x क्यूब धन 1/8x क्यूब बराबर 64 - 6 या x क्यूब धन 1/8x क्यूब बराबर कितना 58। ठीक है, ये इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन लगेगा। तो आपका जो है पहला मॉडल पेपर जो कि जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप पर, फेसबुक ग्रुप पर सभी जगह है इसको जो है मैंने पोस्ट कर रखा है। तो आप लोग जाके वहां से इसको जो है अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए या सुविधा हो तो आप इसका प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। ठीक है, उसको अभ्यास करेंगे, एक बार 2 बार अभ्यास करेंगे। एक ही मॉडल पेपर को जितने कम से कम समय में आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को जो है ये सारी चीजें समझ में आ गई। लेकिन आप लोग हमें जो है कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों ने जो है कितने सारे क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए। ठीक है, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहनों के पास इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब वाल वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। अगला जो मॉडल पेपर है मॉडल पेपर 2 उसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और उससे पहले आपका जो है मैराथन क्लास जो छूट रहा था, मैराथन क्लास में कोशिश करेंगे जो है आपका लासा एक वीडियो में पूरा खत्म करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं जो है नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।